देश कौन चलाएगा इस बार? मोदी जी चलाएंगे। राहुल गांधी नहीं चलाएंगे? अरे वो जीतेंगे तब ना चलाएंगे। हम जीतते ईवीएम मुद्दा नहीं है, मुद्दा बीएलओ है। बीएलओ को सरकार चलाती है सर, और बीएलओ बताता है कौन गैर भाजपाई होता है, कौन भाजपा के खिलाफ है। इनका वोट हर बूथ पे 50-60 वोट कम कर दिया जाता है। जैसे मेरे गाँव में, मेरे परिवार में 12 वोट है, 2 वोट बचे हैं। मेरे खानदान में 80 वोट है, 26 वोट काट दिया गया। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं नौकरी करूँ लखनऊ के, जाकर लोकतंत्र बचाऊँ, वोट दर भटक के अपना वोट बढ़ाऊँ। बीजेपी ऐसे ही जीतती, ईवीएम से नहीं जीतती, बीएलओ के जरिए आगे बढ़ाइए। अच्छा, आपका नाम है? आलोक त्रिपाठी। किसको बना रहे हैं इस बार? देश कौन चलाएगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी या? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव उन्नाव लखनऊ उत्तर प्रदेश के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति हमेशा निकलती चली आई है। 80 सीटों पर जो जीत के आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आएगा, वो बनेगा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए 80 की 80 सीटों पर मजबूत फाइट देने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ रहा है सभी सांसदों का टिकट बदलाव करने का, काटने का, ये वो सब दुनिया भर का मतलब तमाम तामझाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जीत उनको कहीं दिखाई नहीं दे रही। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस हिंदुस्तान के तख्तोताज पर बैठेंगे और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। और हम लोगों को लगता है कि समाजवादी विचारधारा बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैलेगी, और इसी हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी पार्टी की विचारधारा जब फैलेगी तभी लोगों में खुशहाली आएगी, तभी नौजवान खुश होगा, तभी किसान खुश होगा, तभी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित होंगी, सबके अधिकार हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी जाएगी। और मुझे लगता है जो आज की डेट में किसान को दोगुनी आय करने की बात 2014 में करी थी इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है उस बात को बड़ी रेखा के रूप में जो खींचेंगे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्या करें, अखिलेश यादव को बना रहे हैं देश चलाने के लिए? हमको भी तो लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी है, उन्होंने काम किया है। काम इसलिए किया है कि जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गरीबों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी के राज में जंगल राज है, उन्होंने बहुत सारी 100 नंबर की। अगर 100 नंबर पर कोई डायल करता है तो 100 नंबर का हेडक्वार्टर किसी से जात बिरादरी नहीं पूछता है, वो पूछता है लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे हैं। विदिन 10 मिनट में वो वहाँ आपको पहुँच के सुविधा उपलब्ध, सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो जो इस तरह के कार्य करता है उसकी सरकार बनना भी चाहिए। लेकिन हम आश्चर्यचकित हैं कि जितने डिबेट यहाँ होते हैं कभी कभार देखने को मिलता है, लोग बुनियादी मुद्दों पर सवाल नहीं करते हैं। जैसे कोई कहा कि किसकी सरकार बनेगी, सरकार तो भारत में बनती ही है देश की आज़ादी के बाद से। सरकारें कौन क्या कर रही हैं डिस्कस इस विषय पर होना चाहिए। आज ये डिस्कस होना चाहिए कि कौन सी ऐसी सरकार है जो हमको अच्छी चिकित्सा दे सकती है, अच्छी सुरक्षा दे सकती है, जो महंगाई पे अंकुश लगा सकती है, जो शिक्षा के स्तर को उठा सकती है, जो रोजगार दे सकती है। आज कितने नौजवान इस उत्तर प्रदेश में लगभग 7 वर्ष की सरकार में, आप प्रेस के लोग हो, आप जानते हो कि कोई भी सरकारी नियुक्तियाँ ऐसी नहीं है जिनको अमली जामा सरकार पहना पाई हो। किसी न किसी कारण से वो रुकती गई। 7 साल में जो रोजगार पाने वाला युवा नौजवान पढ़ लिख करके अपनी पूरी ज़िंदगी कमा दिया और उसके माँ बाप ने सारा पैसा लगा दिया। अगर वो ओवरहेज हो गया तो उसे क्या मिलने वाला है। सोचना इस बिंदु पे चाहिए, विचार इस बिंदु पे होना चाहिए कि देश में जो सरकारें बने, शिक्षा कैसे सस्ती होगी, दवा कैसे सस्ती होगी, तो रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा, युवा रोजगार पाएगा, शिक्षा में स्थिति अच्छी बनेगी, तब तो देश का विकास होगा। कि कांवड़ लेके जाने पे फूल माला गिरेगा तब देश को रोजगार मिलेगा। विकास की बात है, विकास तो हो ही रहा। देखिए सरकारी नौकरियां निकाल दी, पुलिस की भर्ती निकाल दी, टैबलेट, फोन, बहुत सारी योजनाएं दे रही है आपसे मैंने सवाल किया कि 7 वर्षों के अंदर जितनी नियुक्तियां निकाली गई, कितनों लोगों ने नियुक्ति हुई और वो पाए नौकरी, ये सवाल होना चाहिए। निकाल देना, निकाला तो बिहार में उप मुख्यमंत्री ने, तेजस्वी यादव ने निकाला। 17 महीने के अंदर जितनी नियुक्तियां उसने कर दिया, बिहार की सरकार में 17 सालों में सरकारों ने नहीं कर पाया। तो उसको नियुक्ति कहते हैं। आप नियुक्ति निकाल दो, और नियुक्ति पाने वाला रोजगार पाने वाला नौजवान नियुक्ति न पाता हो तो रोजगार कहाँ जाएगा। वो तो उसको यह है कि आपको केवल बांटने की बात हो रही है। आप चिकित्सा को ले लो, जो गरीब आदमी अस्पतालों के बाहर घूम रहा है, एमपी विधायक प्रतिनिधि परिवार के लोग तो APGI में हमने सुना एक MP दवा के बिना मर गया। हमने कोविड में देखा
गंगा में लाशें तैर रही थी, शमशानों पे लाइन लगी थी। आप यहीं आपके भैंसा कुंड लखनऊ में नज़दीक है, बाहर से पर्दे लगाए गए थे कि न देख मिले कितनी लाशें जल रही हैं। सरकार को इस बिंदु पे विचार करना चाहिए कि अगर सरकार देश में कभी इस तरह की आपात स्थिति बनती है तो हम कैसी चिकित्सा की व्यवस्था करें कि घर घर पहुंचा करके लोगों को हम सुरक्षित रख लें, कि ये व्यवस्था कर दें कि घर के अंदर रहो और मरते जाओ, आपको पानी मिलने वाला नहीं। सरकार का कार्य होता है बुनियादी सुविधाओं को देना, चिकित्सा को देना, सबसे कम पैसे में सबसे कम अच्छी सुविधा देना, अच्छी चिकित्सा देना, गरीब आदमी तक चिकित्सा पहुंचना, ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है कि गरीब आदमी या देश के हर व्यक्ति को कैसी अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप बताओ, ऑनलाइन शिक्षा, मुझे भी लगता है आप किसी बिजनेसमैन परिवार से नहीं होंगी। ये लेने का मतलब ये भी एक रोजगार है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है वो भी ये ले लिया। अगर उसको अच्छा रोजगार मिलता पढ़ लिख करके आप, तो किसी विभाग में आप अफसर बन जाती। इसको लेके नहीं चलती। आपको कुछ नहीं मिला, आपके अंदर कुछ हुनर था, आपको एक लाइन मिल गई। जिस परिवार के पास ऑनलाइन शिक्षा देना है, जिसके पास 5000 की मोबाइल लेने की व्यवस्था नहीं है, जिसके घर में 2 टाइम की रोटी सब्जी चावल दाल नहीं मिल सकता है, वो 5000 की मोबाइल कैसे लेगा? और अगर उसके घर में 5 बच्चे हैं छोटे बड़े, तो 5 मोबाइल चाहिए, तो 25000 की मोबाइल कहाँ से आएगी? अगर नहीं आएगी तो शिक्षा कैसे मिलेगी? और शिक्षा भी मिलेगी ऑनलाइन। आप बताओ, कोविड काल में सारी चीज़ों पर अंकुश लगाया गया, सारी चीज़ों को फ्री किया गया। शिक्षा को ले लो, तभी सरकार का ये फरमान आया कि विद्यालय के मैनेजमेंट को ये निर्देश दिया जाए कि ऑनलाइन फीसों को घटाया जाए। अगर आप घर बैठ करके पढ़ा रहे हैं तो फीस भी घटा दो। नहीं घटाया गया, क्यों? चूँकि सरकार के लोग हैं, सरकार को हंस देते हैं, सरकार को बढ़ाते हैं, उनकी बात करते हैं। आधा मीडिया को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ले लीजिए, हम नहीं कहते आप उसमें आपकी स्थिति क्या है, देश में क्या स्थिति है। और लोग खाली अयोध्या पे जूझे हैं। आप बताओ, आप बीमार पड़ोगी तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर अयोध्या जाओगी? अयोध्या जाके ठीक होगी कि आपको लोहिया जाना पड़ेगा, पीजीआई जाना पड़ेगा, सदर जाना पड़ेगा? तो जरूरत हमको किस चीज़ की है? पहले अस्पताल की जरूरत है। इस सरकार ने कितने अस्पताल बनवा दिए? मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ, गोरखपुर सीएम सिटी के बगल एक छोटा सा जनपद सूफी संत कबीर के नाम से जनपद संत कबीर नगर है।